नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता सिंह, रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आप सबका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल ब्लूमिंग लाइफ में स्वागत है। जनरली लोगों के मन में क्वेरी होती है कि काउंसलिंग क्या है, काउंसलर किस तरीके से हेल्प करता है, क्या काउंसलिंग में काउंसलर गाइड करता है या काउंसलिंग सिर्फ कन्वर्सेशन है, बातचीत है। आज कुछ ही इसी तरह के क्वेश्चंस के आंसर लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि काउंसलिंग क्या है। तो काउंसलिंग एक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें जनरली दो इंडिविजुअल के बीच में इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन होती है, जिनमें से एक इंडिविजुअल वो इंसान है जो किसी तरह की साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जिसको किसी तरह की हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में क्लाइंट कहते हैं। और दूसरा इंडिविजुअल वो ट्रेंड पर्सन है जो साइकोलॉजिकल और काउंसलिंग टेक्निक में एक्सपर्ट है, जो कि आपका काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट कुछ भी हो सकता है। जनरली कुछ लोगों को लगता है कि अगर काउंसलिंग सिर्फ कन्वर्सेशन है, बातचीत है, बातचीत तो हम अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से भी करते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व होती। तो दोस्तों, मेरा आंसर ये है कि काउंसलिंग सिर्फ एक कन्वर्सेशन, एक बातचीत नहीं है। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें एक एक्सपर्ट इंडिविजुअल आपकी हेल्प कर रहा है। मान लीजिए कि आप फीमेल हैं और आपकी फैमिली में कोई इशू चल रहा है और आप अपनी फ्रेंड से बोलते हैं कि मेरी सास मुझे छोटी छोटी बातों पर टॉन्ट कसती है, ताने देती है। तो हो सकता है आपकी फ्रेंड ये कहे कि मेरी सास भी ऐसा ही करती है, सास सारी ही ऐसी होती है। या अगर आपको लगता है कि आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं और आप अपने किसी नोन से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मुझे छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा टेंशन, घबराहट होना शुरू हो जाती है, तो हो सकता है वो यही कहे कि मुझे भी छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी टेंशन होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, काउंसलर कभी भी आपके साथ इस तरीके से कन्वर्सेशन, इस तरीके से बात नहीं करता है। एक कॉमन मैन कन्वर्सेशन के दौरान वही बात आपके साथ शेयर करेगा जो कि उसके एक्सपीरियंस रहे हैं, जैसा कि उसने फील किया है। लेकिन काउंसलर साइकोलॉजिकल टेक्निक का यूज करते हुए आपकी प्रॉब्लम को समझकर, उसके कारण को जानकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। काउंसलिंग के दौरान काउंसलर कई तरह की साइकोलॉजिकल टेक्निक का यूज करता है, जैसे एम्पैथी में दोस्तों काउंसलर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करता है, जो आप फील कर रहे हैं उसको फील करता है। मतलब काउंसलर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करता है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, फील करता है, उसको एक्सपीरियंस करता है और उसके बेस पर प्रॉब्लम को समझता है। ना कि काउंसलर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है। काउंसलर कभी भी काउंसलिंग में अपने एक्सपीरियंस को शामिल नहीं करता है। कितनी ही बार तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी के साथ इसलिए शेयर नहीं कर पाते कि हमें लगता है कि अगर हम किसी के साथ अपनी ये बातें शेयर करेंगे तो दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी, और हम खुद में ही घुलते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, जिसके कारण कई तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो काउंसलर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों नॉन जजमेंटल एटीट्यूड काउंसलिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। किसी भी काउंसलिंग सेशन में काउंसलर कभी भी क्लाइंट के लिए जजमेंटल नहीं होता है। काउंसलर कभी भी क्लाइंट को जज नहीं करता है। काउंसलर क्लाइंट के एटीट्यूड से, उसकी बातों से,
उसकी कन्वर्सेशन से, उसके पास्ट एक्सपीरियंस से, किसी भी चीज़ से कभी भी जज नहीं करता है। काउंसलर क्लाइंट के लिए हमेशा नॉन जजमेंटल एटीट्यूड का यूज करता है। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड काउंसलिंग की एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। वास्तव में काउंसलर क्लाइंट का एक रिफ्लेक्शन होती है। आप काउंसलर की तुलना एक मिरर से कर सकते हैं। मतलब जिस तरीके से मिरर के सामने आप खड़े होते हैं तो आपको वही रिफ्लेक्ट होता है जो कि आप हो। उसी तरीके से जब आप काउंसलर से कन्वर्सेशन करते हैं तो काउंसलर सिर्फ आपको वही शो करता है जो कि आप हो, ना कि अपनी तरफ से आपको गलत या सही साबित करता है। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, ऐसी पर्सनल बातें हैं जो आप किसी और के साथ इसलिए शेयर नहीं कर पाते क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं वो इन बातों को किसी और के साथ शेयर ना कर दे, तो ऐसी कंडीशन में काउंसलिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों, कॉन्फिडेंशियलिटी काउंसलिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक एथिक है जिसे कि एक अच्छा काउंसलर हमेशा फॉलो करेगा। इस तरीके से काउंसलर आपके सीक्रेट्स को कॉन्फिडेंस तो रखेगा ही, साथ ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प भी करेगा। जनरली कुछ लोगों को लगता है कि काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट केवल साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब या मेंटली इल लोगों को पड़ती है, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। मेंटली इल पर्सन, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब लोगों को तो काउंसलिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसके अलावा एक खुशहाल इंसान फर्दर डेवलपमेंट के लिए या एक कंफ्यूज्ड इंसान जो सही डिसीजन ना ले पा रहा हो या किसी चीज की नॉलेज की कमी हो, काउंसलर की हेल्प ले सकता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा काउंसलिंग के ड्यूरेशन को लेकर, टाइम पीरियड को लेकर और फीस को लेकर भी मैंने लोगों में काफ़ी क्यूरियोसिटी फील की है। अगर आपके मन में भी काउंसलिंग के ड्यूरेशन को लेकर, टाइम पीरियड को लेकर क्वेश्चन है तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगी कि काउंसलिंग कई तरह की होती है, जैसे फैमिली काउंसलिंग, चाइल्ड काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग। मतलब जिस तरह की काउंसलिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग के सेशन डिसाइड होते हैं। कुछ काउंसलिंग ऐसी होती है जिसमें रिजल्ट आने में टाइम लगता है, जबकि कुछ काउंसलिंग में आउटपुट जल्दी आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं पर सेशन काउंसलिंग पीरियड के टाइम की बात करूं तो ये जनरली 30 मिनट से लेकर 90 मिनट तक का हो सकता है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। ये काउंसलर और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। अगर मैं जनरल पर सेशन काउंसलिंग पीरियड की बात करूं तो ये 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक का होता है, जिसे ज़्यादातर काउंसलर फॉलो करते हैं। इसी तरीके से काउंसलर की फीस को लेकर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। मतलब हो सकता है एक काउंसलर कुछ और फीस ले रहा हो और दूसरा काउंसलर कुछ और फीस ले रहा हो। दोस्तों, अगर आप काउंसलर से मिलने की या काउंसलिंग की सोच रहे हैं तो आप काउंसलिंग के फर्स्ट सेशन में ही काउंसलर की फीस और उनकी टाइम ड्यूरेशन एक्सेट्रा पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, या कई बार काउंसलर ऑनलाइन भी अपनी डिटेल डाल देते हैं, आप वहां से भी पता कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों, काउंसलिंग ना तो एक कॉमन कन्वर्सेशन है, ना बातचीत है और ना ही गाइडेंस है, और ना ही काउंसलिंग में काउंसलर क्लाइंट की तरफ से कोई डिसीजन लेता है, बल्कि काउंसलिंग एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें काउंसलर क्लाइंट की स्ट्रेंथ को जानने में क्लाइंट की हेल्प करता है। मतलब काउंसलिंग में काउंसलर क्लाइंट को अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि क्लाइंट को इंडिपेंडेंट बना देता है ताकि क्लाइंट फ्यूचर में अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके, अपने डिसीजन खुद ले सके। दोस्तों, मैंने क्लाइंट में जो जनरल क्वेरी फिल की है उन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ देने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग से रिलेटेड आपके मन में कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वैसे तो मुझे पता है दोस्तों कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। और जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत हो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।
तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।